अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं मिला है तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए जहां पे नेटवर्क हॉस्पिटल हो या कैशलेस की फैसिलिटी हो, तो क्या हमारे पैसे चले जाएंगे? क्या हमने प्रीमियम भरा वो वेस्ट हो जाएगा? हमारा कैशलेस अगर नहीं हुआ है तो दूसरा कोई तरीका नहीं है क्या हमारे मेडिक्लेम के पैसे मिलने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस सारी सुविधाओं के लिए जो अपार्ट फ्रॉम कैशलेस हमको मिलती हैं। यानी अगर हमारे क्लेम के लिए कैशलेस की फैसिलिटी नहीं हो पाई, किसी कारणवश हम कैशलेस में नहीं जा पाए हैं, तो क्या हमारे पैसे क्लेम के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी हाँ, आपके सारे के सारे पैसे मिलेंगे। हम आपको बताते हैं कैसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सब आंसर। मैं हूँ प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, अगर हमको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती है मेडिक्लेम में, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है रीइंबर्समेंट का। रीइंबर्समेंट का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे, आप एडमिट हो जाइए, हॉस्पिटलाइज हो जाइए, सारे ट्रीटमेंट करवाइए। हॉस्पिटल से जब आप डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाएंगे तो आपको अपने पैसे के लिए कंपनी में क्लेम करना पड़ता है। फिर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करके इंश्योरेंस कंपनी आपको थोड़े दिनों में वो अपने पैसे, आपके जो पैसे होते हैं, आपको भेज देगी। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। दोस्तों, ये रीइंबर्समेंट का टोटल प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो कंपनी को इंटीमेशन करना पड़ता है। यानी आप मेल करके कंपनी को बता सकते हैं, आप फ़ोन करके कंपनी कस्टमर केयर पे बता सकते हैं, या आप आपके एजेंट के द्वारा कंपनी को बता सकते हैं, या कोई भी आपका रिलेटिव, थर्ड पर्सन, कोई भी आपके पॉलिसी डिटेल्स के साथ आपके हॉस्पिटल का डिटेल, कौन पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ, किस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है, किस डेट को हॉस्पिटलाइज हुआ है, किस कारण से हॉस्पिटलाइज हुआ है, ये सारे डिटेल्स कंपनी को बताता है। तो कंपनी आपको इशू करती है क्लेम इंटीमेशन नंबर। जब आप क्लेम के लिए इंटीमेशन करते हो तो क्लेम इंटीमेशन नंबर मिलता है, वो नोट डाउन करके रख लीजिए। यानी आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है, कंपनी को इत्तला कर दिया है कि सो एंड सो पर्सन हॉस्पिटलाइज हो गए हैं इस कारण से। जब हॉस्पिटलाइज होकर आप बाहर आ जाएंगे तो आपको क्लेम करना पड़ता है अपने पैसे को लेने के लिए। तो आपका रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए जो आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कार्ड मिलता है वो ओरिजिनल लगता है, हॉस्पिटल्स के बिल ओरिजिनल लगते हैं, जितने भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर ने वो ओरिजिनल लिखते हैं, जो हिस्ट्री और वो सारे डिटेल्स आपके लिखता है डॉक्टर वो ओरिजिनल लगते हैं, जितने भी मेडिसिन आपने लिया है उसके सारे बिल ओरिजिनल लगते हैं, जो भी आपने डायग्नोसिस कराया है, सिटी स्कैन कराया है, MRI कराया है, एक्सरे कराया है, जो भी आपने कराया है उन सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन भी लगेंगे कि डॉक्टर ने ये कराने को लिखा था, वो भी लगेगा, और वो आप कराए हैं उसके रिपोर्ट्स भी लगेंगे, उसके बिल्स भी ओरिजिनल लगेंगे। यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके ट्रीटमेंट के हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में कंपनी को जाएंगे। एक होता है रिम्बर्समेंट क्लेम का फॉर्म जो आपको कंपनी से मिलता है, आपका एजेंट दे देगा, आप कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप फ़ोन करेंगे तो कस्टमर केयर वाले आपको भेज देंगे। बहुत सारे तरीके हैं कैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, उसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट पॉलिसी होल्डर को फिलअप करना पड़ता है, दूसरा पार्ट जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करता है वो फिलअप करके आपको देता है। ये सारा कुछ करके इसके साथ में आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसका एक कॉपी लगाना पड़ता है, और जो प्रपोजर हैं जिन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया उनका पैन कार्ड लगाना पड़ता है, जो हॉस्पिटलाइज हुए तो उनका एक फ़ोटो ID लगाना पड़ता है, और जो प्रपोजर हैं जिन्होंने पॉलिसी लिया उनका एक कैंसिल चेक भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके रिम्बर्समेंट वाले पैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे, चेक वगैरह की फैसिलिटी अब नहीं है। तो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, आपके मेडिक्लेम पॉलिसी की कॉपी, और जो सारे बिल दिया है हॉस्पिटल ने वो सारे बिल ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और वो फॉर्म फिलअप करके, जिसमें दो पार्ट होता है, एक प्रपोजर भरता है और दूसरा हॉस्पिटल। ये सारा कुछ करके आप कुरियर से कंपनी को भेज दीजिए, पर्सनली जाके सबमिट कर दीजिए, भी सबमिट करवा भी सकते हैं, जैसी सुविधा आपके यहाँ पर हो, जितना नज़दीक आपके यहाँ मेडिक्लेम का ऑफिस हो या TPA का ऑफिस हो। जिन कंपनियों में TPA होता है वहाँ पे आपको TPA को सबमिट करना पड़ता है, जिन कंपनियों में इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को सबमिट करना पड़ता है उनके क्लेम डिपार्टमेंट में। वो आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आप चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये सबमिशन करना पड़ता है। बहुत ईजी है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जब ये कंपनी के पास या TPA के पास जाता है वो लोग अपने टर्म्स कंडीशन के हिसाब से सब कुछ वेरीफाई करते हैं, जो आपका एडमिसिबल क्लेम बनता है, यानी जो उनके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आपका क्लेम बनता है वो सारा कुछ अगर बराबर है तो वो आपका क्लेम सेटल करके ये क्लेम का पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली भेज देते हैं। नॉर्मली रिम्बर्समेंट का सेटलमेंट 30 दिन के अंदर हो जाता है। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए कंपनी को,
फिर भी कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट आई कि हमको ये डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, या डॉक्टर का ये चीज़ रह गया हमको लगेगा, ये पर्चा रह गया हमको लगेगा, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है वो हमको लगेगा, तो वो सारे जो रिक्वायरमेंट होगी आपको फिर से कंपनी को भेजना पड़ता है। एक बार उनको सारे रिक्वायरमेंट मिल गए, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं अपने टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से, आपकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से, और ये सारा कुछ वेरीफाई करके आपको आपके रिम्बर्समेंट के पैसे, आपके मेडिक्लेम के पैसे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया उस तरह से सिंपल है। एक बार आप डिस्चार्ज होकर आएंगे, क्लेम फॉर्म भरिए, अपने KYC लगाइए, KYC के साथ एक कैंसर चेक लगा दीजिए, सारे जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, वो सब ओरिजिनल अटैच कीजिए और कंपनी को भेज दीजिए, दैट्स इट। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आप कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हॉस्पिटलाइजेशन के हैं उसकी एक फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी आपके पास जरूर रखें, एक सेट पूरा रखिए। कभी कभी होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया कंपनी के पास से, तो आप उनको उसकी कॉपी वापस भेज पाएँ। जब भी आप ऐसा करें एक कॉपी, एक सेट आपके पास अवश्य रखें। उसकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए भी लगेगी, जब आप कभी फॉलोअप के लिए जाएंगे या फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर को फिर से दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो भी वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इसलिए एक कॉपी, एक सेट बनाकर पूरा आपके पास रख लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप कंपनी को दे रहे हैं सबका झेरॉक्स मारिए, सबकी फोटो कॉपी कीजिए, एक सेट रख लीजिए और ओरिजिनल सारे कंपनी को भेज दीजिए। दोस्तों ये तो हो गया आपके हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट। बहुत बार बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होकर डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाते हैं तो डॉक्टर बाद में भी आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, 1-2 महीने, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, या फिर बाद में भी CT स्कैन करेंगे या कोई डायग्नोसिस करेंगे, या जैसे बोन्स का कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से एक्सरे करते हैं, देखते हैं बोन ज्वाइन हुई कि नहीं, अगर टूट गई थी, ऐसा कुछ होता है। तो ये बाद के जो खर्चे होते हैं वो अलग अलग कंपनी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती हैं। तो आपकी पॉलिसी आप चेक कर लीजिए कि आपकी पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन तक का कवर होता है। अगर आपकी लिमिट बची हुई है, जितनी की आपकी पॉलिसी है, पूरा का पूरा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, तो आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में उसको क्लेम कर सकते हैं। वो सारे खर्चे भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिइंबर्समेंट में पैसे ले लिए और आपकी लिमिट बची है फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आपको नहीं मिलेगा। वो सारे खर्चे भी आपको क्लेम करने पर मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप रीइंबर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स कर सकते हैं, कोई भी एक क्लेम कर सकता है। ये आपसे आज डिस्कस करना था। अगर हमारे वीडियो से कुछ भी जानकारी आपको मिल पाती है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।